मन ईश्वर स्मरण के लिए ही बना है। मन परमात्मा के आनंद को प्राप्त करने के लिए ही जन्मा है। मन की खोज परमात्मा ही है, मन की प्यास परमात्मा ही है। मन हमेशा शांति ही पसंद करता है, मन को सदैव परमानंद ही चाहिए। मन हमेशा सुख को चाहता है और इसी आनंद को खोजते हुए वो संसार के रिश्तों को बनाता है, चीज़ों को इकट्ठा करता है, पैसे को इकट्ठा करता है, लोगों से दोस्तियां करता है, सब कुछ करता है। ढूंढ एक ही चीज रहा है, वो है आनंद। जिस चीज से भी इसका यह आनंद खराब हो जाए, उस चीज से कितनी ममता हो तो भी उस चीज से अपने आप को अलग कर देता। और तो और कुछ चीज़ों को हम सोच भी नहीं सकते अपने आप से अलग करना, लेकिन फिर भी करते हैं। मान लो किसी का पुत्र या पुत्री, डॉटर इन लॉ, सन और समबडी, यू लव देम, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो आपसे हमेशा बुरा करे, हमेशा बुरा करे, हमेशा बुरा करे। एक टाइम ऐसा आएगा तुम कहोगे मुझको तुमसे कोई लेन देन नहीं रखना। जिस माँ ने जन्म दिया हो, अगर उस माता से दुख होने लग जाए तो माता से दूर हो जाते। अगर पिता से दुख होने लग जाए तो जब तक तो वो डिपेंडेंट है फादर पे, मदर पे, सो देयर इज नो ऑप्शन, उनके साथ रहते। पर जहाँ वो सेल्फ डिपेंडेंट हुए, पैसे कमाने लग गए, दे जस्ट लीव। वो नाम भी नहीं फिर लेना चाहते। बड़े प्यारे होते हैं ये सब रिश्ते, लेकिन जब इनमें खटास आ जाए, then when the relations have this sourness, then it is always considered by normal ordinary people to leave that relation. उसमें कोई ज्ञान की जरूरत नहीं। I have seen daughters who hate their mother. I have seen sons who hate their father. पति पत्नी की बात नहीं कर रही, वहां तो डाइवोर्स हो जाता है, पर आप माँ बाप को तो डाइवोर्स नहीं दे सकते, भाई बहन को तो डाइवोर्स नहीं दे सकते, लेकिन उनसे मन से रिश्ता तोड़ देते। ये भी एक अजब है। क्यों ऐसा आप क्यों करते हैं? क्योंकि मन खोजता है आनंद, और जहां आनंद मिले वहां तो टिकता है, और जहां आनंद ना मिले वहां से भागता है। Mind is always looking for happiness. Always. और शास्त्र ये कहता है कि आनंद परमात्मा का स्वरूप है। If I have to define आनंद, then I will not call it happiness, I will not call it pleasure, because these are all tangible and changeable. पर आनंद क्या है? That which never changes. No conditions are applied. आनंद हमेशा आनंद रहता है, और जो आनंद हमेशा आनंद रहता है और बदलता नहीं है, उसी को हम सत्य कहते हैं, और वही सत्य आनंद परमात्मा का स्वरूप है। If I have to define what is Paramatma, I can say it one word, Ananda. And if you still can't understand, then I would add word eternity to that. सनातन रूप से जो आनंद रहता है। तो एक दूसरा प्रश्न फिर आता है, सनातन इटर्नल आनंद रूप कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? What is the address? What is the postcode? Which is city? Which part of globe? Which part of universe?
अब यहाँ आ गए धर्म और संप्रदाय। हिंदू आए, वो कहते वो केदारनाथ में है, काशी में है, हरिद्वार में है, ऋषिकेश में है, वृंदावन में है, रामेश्वर में। सिखा है, वो बोले नहीं, दरबार साहब में है, हेमकुंड साहब में है, हजूर साहब में है। आए मुस्लिम, कहते नहीं, खुदा की जगह तो एक ही है इस धरती पर, वो है मक्का मदीना। पूछो ईसाइयों से, वो कहते नहीं, जेरूसलम। और पूछो यहूदियों से, वो भी वहाँ एक कॉमन जगह है, एक दीवार के इस ओर यहूदी पूजते हैं और दूसरी ओर मुस्लिम पूजते हैं, और दोनों लड़ते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ, यहूदी, ज्यूज एंड मुस्लिम्स आर एक्चुअली कजन्स। वो हजरत मोजिस से, प्रॉफेट मोजिस से, और ये पैगंबर मोहम्मद से। और कुरान शरीफ में मोजिस का भी जिक्र है और जीसस का भी जिक्र है, अब्राहम का भी जिक्र है, लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम और यहूदी आपस में दुश्मन। पर एक गांव ऐसा है, उसको द वेलिंग वॉल बोलते, रोती हुई दीवार। अब उनकी यही लड़ाई चल रही, वो कह रहे हमारी है और यहूदी कहते हमारी है। पूछिए, धर्म का आग्रह जिसका जहां है ना, उसको बस परमात्मा उतनी ही जगह में दिखता है, इधर उधर नहीं दिखता। इफ यू से व्हाट इज देयर इनसाइड द टेम्पल, एनी टेम्पल, Hindu temple, Buddhist temple, Jaina temple, any temple, what is inside the temple? There would be a statue. महावीर स्वामी का है, आदिनाथ का है, ऋषभदेव का है, तो हो गया जैनियों का मंदिर। कृष्ण राम दुर्गा शिव का है, तो हो गया हिंदुओं का मंदिर। बुद्ध की मूर्ति है, मैत्रेयी की मूर्ति है, पद्मसंभव की मूर्ति है, तो हो गया बुद्ध का मंदिर, बौद्धों का मंदिर। अच्छा, आप अंदर से मूर्तियां हटा दीजिए, फिर पूछिए किसका मंदिर, मुश्किल हो जाएगी। देन इट इज जस्ट अ स्ट्रक्चर। मस्जिद के अंदर कुछ नहीं होता। टुवर्ड्स द वेस्ट दे हैव अ संकन वॉल, और उस दीवार की तरफ मुंह करके, क्योंकि इधर रहने वालों के लिए मक्का जिस दिशा में है उस डायरेक्शन में वो सब बैठते हैं और पूजते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या अल्लाह ताला सिर्फ वहीं रहता है? क्या उन दीवारों के अंदर रहता है? अब आप हिंदू से पूछो, सिख, मुस्लिम, यहूदी, किसी से पूछ लो तो सब एक ही बात कहेंगे, नहीं नहीं, सिर्फ उसके अंदर नहीं रहता, वो तो बाहर भी होता है। लेकिन इसके बावजूद किसी एक जगह का आग्रह हमेशा बना रहता है। शिवजी कहाँ? बोले अमरनाथ में, कैलाश में। क्यों? बाकी जगह नहीं है? आज मैं कुछ बात तीर्थ के बारे में कहना चाहती हूं। अभी लोगों को तीर्थ का मतलब इट इज एक्सक्यूज टू गो फॉर अ वेकेशन। कार में सब फैमिली बैठो, कपड़े, गर्म कपड़े लीजिए, अरे नीचे इतनी गर्मी, ऊपर गए तो ठंड मिलेगी, हिल स्टेशन हो गया। और जब आप हिल स्टेशन सोच करके जाने लग जाएंगे तो वहाँ होटल भी बन जाएंगे, ढाबे भी बन जाएंगे, रेस्टोरेंट भी बन जाएंगे, और जहाँ इंसान जाएगा वहाँ कचरा भी होने लग जाएगा, गार्बेज इकट्ठा होने लग जाएगा। लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी हम अमरनाथ जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं। अब कहाँ जा रहे हैं? अब तो
ये जो दुर्घटना हो गई क्लाउड बर्स्ट की वजह से उत्तराखंड में, फॉर आई डोंट नो मे बी मिनिमम 2 years they will take to construct roads, 2 to 3 years, and in India where bribery and corruption is so rampant, I don't know how many years it will take, but I hope and believe that army takes over, and if army takes over then the work will be in much quicker way finished. अभी एक ही ऑप्शन बची लोगों के पास, हिंदुओं की अगर मैं बात करूँ, अमरनाथ, वैष्णो देवी, और नहीं तो डाउन साउथ आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी। अब चूंकि वहाँ नहीं जा सकते तो टूरिस्ट कंपनियाँ बेचेंगी पैकेजेस, यहाँ जाओ यहाँ जाओ यहाँ जाओ। भाई छुट्टियाँ हैं, बच्चे घूमने गए मनाली, बुढ़े कहाँ जाएं, चलो बुढ़े तीर्थ हो आते। Fly out, visit the temple, fly back in, come home with the अहंकार I have done तीर्थ, मैं कितना पुण्यवान हूं, अपने आप को खुद ही नंबर दे रहा। गुरु नानक साहब एक प्रश्न उठाया इस यात्रा के ऊपर। वो कहते ऊहा तो जाइए जो इहा ना हो। ऊहा माने वहां, देर, इहा माने हियर। अगर वो यहां ना हो तो मैं उठ के वहां जाऊं, पर जो यहां हो तो मैं उसी के लिए वहां क्यों जाऊं। अच्छा, एक उदाहरण दे रही हूं। जो आंखों से देख न सकता हो ऐसे आदमी को आप कैलाश मानसरोवर ले जाओ तो क्या वो देखने लग जाएगा? नहीं। आप उसे रामेश्वरम ले जाओ तो वहां जाके वो देखने लग जाएगा? नहीं। अंधा यहां भी अंधा, अंधा वहां भी अंधा। उपनिषद ये कहता है कि जिसको अपने भीतर परमात्मा देखना न आया, वो दुनिया के किसी कोने में चला जाए, वो अंधा था, अंधा ही रहेगा। अगर अपने भीतर परमात्मा का अनुभव तुम नहीं कर पा रहे हो तो उसको देखने के लिए यहां वहां जाने से क्या होगा? सिर्फ समय की बर्बादी और अहंकार। और पैसे तुम्हारे पास बहुत हैं इसलिए पैसे खर्चने में तुम्हें कोई कष्ट नहीं होता। तीर्थ का अर्थ मालूम क्या? 1, that you take a temporary leave from your samsara for 20 days, 10 days, 1 month, 3 months, and then you go and stay at that place and you live a disciplined life and you do your sadhana there. This is called going to Tirth. अगर आप सिर्फ गए, छुआ, देखा, भाग के वापिस आ गए, तीर्थ नहीं हुआ है ये। आप वहां जाएं, वहां रहें। अच्छा, तीर्थ में जाके रहने के कुछ नियम हैं। श्रीमद् भागवत कहती है जब भी तीर्थ में जाए, अब ये मैं आपको थोड़ी अपनी बात सुनाती हूँ। बचपन में मैंने जब सत्संग सुनना शुरू किया तो हमारे वहाँ एक महात्मा स्वामी प्रज्ञानानंद सरस्वती जी आए। उन्होंने श्रीमद् भागवत वहाँ करी। मैंने जीवन की पहली भागवत उनसे सुनी थी। 7th क्लास में होंगी उस समय, तो सुना। तो उसमें तीर्थ जाने के नियम बताए गए। रूल नंबर 1, आप वैराग्य पूर्ण हो तीर्थ में जाओ। मैंने यू गो देयर by leaving your passions at home so that you develop more dispassion. वैराग्य जागृत करने के लिए वैराग्य के साथ तीर्थ पर जाए। 2, तीर्थ में कभी जूता नहीं पहनते। तीर्थ में जावे तो जमीन पर सोते हैं, एक समय भोजन करते हैं, 4 समय भजन करते हैं,
भोजन एक समय, भजन 4 समय। घर में क्या होता है? भोजन 4 समय और भजन कभी कभी एक समय भी नहीं होता। और सूर्य उदय से बहुत पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। तीर्थ में जाकर रहे तो वहां झूठ न बोले, बेईमानी न करे, ठगी न करे, किसी से कुछ सेवा ले नहीं बल्कि दे। In a way, you live a life of a sadhu when you go in a तीर्थ। अपनी इंद्रियों पर संयम करे। जीव बोले ये खाना है, खिलाने ले गए। आंख ने कहा ये देखना है, देखने चले गए। ता अपनी सेंसेस, इंद्रियों के पीछे पीछे लग के इंद्रियों को संतुष्ट जो करता रहता है वह व्यक्ति साधना नहीं कर सकता। And your mind is a slave of your senses all the times. कल हमने बात करी थी कि पुरंजन अपनी बुद्धि पत्नी का गुलाम हो गया था और वो जो कहे सो करता है। तीर्थ जाने का मतलब that now for this duration I am not going to remain slave of my senses and I am not going to listen to my mind, and even if it seems difficult to get up early in the morning I will still do that. Why? क्योंकि ये कहा गया कि तीर्थ में देर तक सोना पाप होता है। फिर पाप की पूरी सीरीज दे दी उन्होंने साथ में। बड़ा लंबा अध्याय है ये। झूठ बोले तो पाप, देर तक सोए तो पाप, ज्यादा खावे तो पाप, गंदी निगाह से किसी चीज को देखे तो पाप, मन में लोभ लावे तो पाप, किसी ब्राह्मण महात्मा साधु का अपमान कर दिया तो और बड़ा पाप। और तीर्थवास अगर कोई करे, वास मतलब व्हेन यू स्टे देयर, तो फिर उसके पुण्य बताए। जैसे अगर आप घर में 1 घंटा गायत्री का जप करते हैं, पर वही आप 1 घंटा जप तीर्थ में रह के करते हैं तो उसका फल 100 गुना होता है। मैंने इट इज लाइक डूइंग 100 टाइम्स। तीर्थ के पुण्य क्षेत्र में रहकर साधना ज्यादा बढ़ती है, मन में वैराग्य आता है, मन में विवेक भी जगता है, संयम करना आसान हो जाता है। अब जब मैंने ये सब बातें सुनी तो मेरे मन में क्या इच्छा आई कि मैं कब तीर्थ पे जाके रहूंगी, ऐसा कब होगा? When will this happen? I am just a school girl going to a school. Who will take me to a तीर्थ? Nobody. Then for good 3 years, I kept on having this desire in my mind. 3 साल तक ये इच्छा अंदर चलती रही, चलती रही, चलती रही, चलती रही। और जब सुनने में आता कि ये आदमी वृंदावन जा रहा है, ये ऋषिकेश जा रहा है, ये हरिद्वार जा रहा है, then I would fantasize, how would that be, how lucky they are. तो वो ट्रेन को पकड़ने जा रहे होते तो मैं भाग के उनकी शक्ल देखने जाती, अच्छा ये लोग जा रहे, how lucky they are. And then finally, when I entered class 11, by that time I was already having my small group who loved me, क्योंकि मैं सत्संग कर रही थी और उनमें से फिर एक को मैंने तैयार किया, क्योंकि अकेले तो जाने नहीं देते, कौन जाने देता। तो मैंने फिर उसके साथ कहा कि तुम हमारे घर वालों से बात करो और मैं ये कहूँगी कि ये जा रहे हैं और मैं इनके साथ जा रही हूँ। और वो महिला शी वॉज +40 और वो मेरी शिष्य है। मैं 11th में हूँ, मतलब आई एम स्टिल एट 17 एंड शी इज +40 समथिंग। आई एम द गुरु, शी इज द चेली, एंड येट आई हैव टू से मैं इसके साथ जा रही हूँ क्योंकि आई एम स्टिल अ माइनर। तो घर वालों को ये समझाया गया कि ये जा रही हैं, मैं इनके साथ जा रही हूँ। अंदर की कहानी तो कुछ हमें पता है ना क्या है।
तो पहली यात्रा हमने वृंदावन की करी। I couldn't sleep in my whole journey. We took a deluxe train that goes from Amritsar to Bombay. It stops at Mathura. मथुरा में उतरे और वहाँ से टांगा किया। टांगे में हम लोग बैठे और जैसे ही मथुरा स्टेशन पे उतरे तो हमें तो यूं लग रहा है जैसे स्टेशन पे कृष्णी महाराज आएंगे लेने मुझे, तो इतने एक्साइटेड है। और वहाँ से जब टांगे में बैठे तो मथुरा से वृंदावन का ये जो 16 किलोमीटर का रास्ता है, ये रास्ता तो एक एक पेड़, एक एक झाड़ी जो दिखे तो लगे इसको कृष्ण ने छुआ होगा, इसको कृष्ण ने देखा होगा, इसके तले वो बैठे होंगे। बिकॉज द वाइब्रेशंस ऑफ महात्माज एंड अवतार्स दे नेवर डाई, because they have released the energy, and energy is indestructible, it's just there always. वो मकान जो दिखे, जो झोंपड़े दिखे, जो खेत दिखे तो लगे यहाँ मोरों के साथ कृष्ण नाचते होंगे। और बादल दिखे तो लगा ये वही बादल है जिसको देख देख कृष्ण का नाम श्याम सुंदर पड़ा था। बादल श्याम रंग के, डार्क कलर्ड, और कृष्ण का रंग भी श्यामला, तो ये बिल्कुल वो उसी के है, ये वही है। 5000 वर्ष बीत गए, बट दैट डजंट मैटर्स टू मी। वहाँ बिहारी जी के मंदिर के गली में रुकना भी कहा है, बिहारी जी की गली में रुकेंगे। और वहाँ पर एक धर्मशाला में कमरा मिला और रात भर में तो सो नहीं पाई। एक तो नींद ना आई, दूसरे लाइट चली गई थी तो भी ना नींद आई। रात भर तख्त पोष पर बैठे बैठे इस बात की इंतजार कर रहे हैं कि सुबह मंगला आरती की आवाज़ जब आवे तो उस समय तक हम वहाँ दरवाजे पर होने चाहिए। और जैसे टांगा पहुँचा ना वृंदावन, वहीं हमने जूता उतार दिया, क्यों तीर्थ में जूता नहीं पहनना चाहिए। जूता बिस्तर में, अपने बिस्तर बंद में डाल दिया कि अब इसकी मुझे ज़रूरत नहीं होगी। तो जितने दिन वहाँ रहे तो नंगे पाँव, कहीं भी गए नंगे पाँव। और उस समय पर उतना रिक्शा का चलन वहाँ नहीं था, ऐसे भी कहीं जाना हो यू हैव टू वॉक ऑल द टाइम्स। और मंदिर 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 हम लोग घूम रहे हैं और जिस मंदिर गए और वहीं बैठ गए। जहाँ बैठ गए तो बस आंख बंद हो गई। अब जब खुली 2-4 घंटे में तो उठ गए और कुछ खाने को मिल गया तो खा लिया, और नहीं तो घूमते घुमाते वापस उसी धर्मशाला में आकर के रुक गए। और फिर थोड़ा सा एक स्टील का बॉक्स, पीपा पंजाबी में बोलते, कनस्तर हिंदी में बोलते, उसी में थोड़ा सा दाल चावल, थोड़ा पतीला, एक कुकर, ऐसे सब रखा हुआ था कि अपना जितना चाहिए उतना पकाएंगे एक समय। और खाना भी एक ही समय, 2 समय नहीं, क्योंकि सुना है भागवत ने क्या कहा, एक समय खाए, धरती पे सोए, जूता ना पहने, सुबह तक ना सोए, भजन करे। इसी भावना के साथ वहाँ लगभग 9 दिन, छुट्टियाँ ही 9 दिन, मतलब शायद 12 दिन की थी, ईस्टर ब्रेक था मे बी, सो इतने ही दिन थे तो वापसी 1 दिन तो लगनी थी टू रिटर्न बैक। सो वी स्टेड देयर। दैट वाज माय इन अ वे सेकंड एक्सपीरियंस। Second, because first I had it with the Mahatma in Vrindavan, so I was just repeating my second experience, but this time I'm solo, going solo. आज जहाँ कहीं जावे, मतलब एक खुशबू है जो सब जगह में मिलती है, एक खुशबू है, एक महक है। और वृंदावन में जगह जगह कीर्तन। अब जहाँ कीर्तन की ताल सुनाई दी, ढोलक मंजीरा जहाँ सुना, वहीं बैठ गए। और जहाँ मस्ती आई वहीं नाचने लग गए, वहीं नाचने लग जाए। अब कीर्तन करने वाले तो कीर्तन ख़त्म करें, और इधर तो नाचना ख़त्म ही नहीं होता था। फिर पकड़ के वो बोले कि अब वो जाना है। वो कई बार मंदिर वाले, ये इनको बाहर निकालो, हमने दरवाज़ा ही बंद करना है, रात के 8 बज गए, हमको तो मंदिर का द्वार बंद करना है, इन्हें लेके जाओ। और ये हमारे चेले बड़े परेशान हो जाएं कि अब कैसे इनको बोलें कि अब तुम नाचो मत।
तीर्थ जाने का मतलब ये नहीं होता है, इट इज नॉट अ पिकनिक स्पॉट, इट इज नॉट अ हिल स्टेशन विच पीपल हैव टर्न्ड इट इनटू। तीर्थ में, आश्रम में, किसी पवित्र नदी के तट पर, किसी गुफा में, किसी पहाड़ पर जाकर के एकांतिक रहने का अगर अवसर मिल जाए तो मेरे लिए ये इतनी बड़ी बात थी कि तुमको क्या कहे हम। नौवें दिन तक आते आते पाँव में सब छाले और बीमारियाँ, the heels got cracked and dirty because how much would you wash? You're still walking on the bare roads and muddy roads and dirt roads. बड़ा बुरा हाल हो गया। तो फिर उन्होंने प्रार्थना करी कि आप और कुछ नहीं तो कम से कम खड़ाऊं तो पहन लीजिए। हाँ ये सही। तो फिर खड़ाऊं ले ली। Then I wore the खड़ाऊं for next almost 4-5 years। खड़ाऊं ही पहनी और कुछ नहीं पहना। फिर सिर्फ स्कूल जाना रहता तो स्कूल में तो खड़ाऊं अलाउड नहीं है, वहाँ तो शूज़ पहनने पड़ेंगे। तो शूज़ पहन लिए, लेकिन वापस आए तो खड़ाऊं की खट 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 ये जो ताल बन जाती थी तो कानों को भी बड़ी प्रिय लगती थी। जो काम हम घर में रह के नहीं कर सकते हैं वो सब साधना को हम आश्रम में, तीर्थ में जाके करें। इस भावना से अगर आप जाते हैं तो आपका तीर्थ करना सफल हुआ। और अगर सिर्फ घूमने की दृष्टि से जा रहे हैं या ये कि हम जाएंगे वहाँ ये चढ़ाएंगे, अरे गधे, जिसका दिया तू जीवन जी रहा है तू उसको क्या दे सकता। हम ये सोचते हैं, मानव बुद्धि इतनी मूढ़ है, हाउ इग्नोरेंट पीपल आर। दे थिंक एज इफ गॉड इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग हु कैन बी पैम्पर्ड विद गिफ्ट्स एंड गॉड विल बी हैप्पी एंड देन गॉड विल ब्लेस अस मोर। एक सज्जन कह रहे थे, हमने तो कहा है माता रानी हमारा ये काम हो जाए तो सोने का छतर चढ़ाएंगे जाके वैष्णो देवी। अब हंसी आए, वो तुम्हारे छत्र की इंतजार कर रही है। तुमने उसको अपनी तरह एक लालची लोभी इंसान समझा है। बट दिस इज हाउ पीपल थिंक अबाउट गॉड ऑल्सो, हु कैन बी ब्राइब्ड, who can be given some expensive gifts and we can buy blessings. Not possible. ऐसा नहीं होता है। प्रस्तुत है www.guruma.com अब बिल्कुल नए रूप में, जहां आप पाएंगे जीवन को नवीन दिशा देने वाले लेख, आगामी कार्यक्रमों की जानकारी, शिविर रजिस्ट्रेशन की सुविधा, आश्रम की संपूर्ण जानकारी, सीडीज, डीवीडीज, तथा पुस्तकों को खरीदने व डाउनलोड करने की सुविधा। अनुपम प्रवचन, भजन, दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए गुरबानी, सजन प्रीतम मेरे आ। कीर्तन आदि के वीडियोस का विशाल संग्रह है और बहुत कुछ। अब आप भारत में रोज टीवी पर आने वाले अमृत वर्षा के एपिसोड भी इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहां देख सकते हैं समय समय पर आयोजित कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण। जुड़ें, विचारशील बने, अपने विकास की ओर कदम बढ़ाएं। अभी लॉग ऑन करें www.guruma.com पर।